वो कहते हैं ना, अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता। कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 24 घंटे भी नहीं ठीक से बीते होंगे कि अमेरिका और चाइना दोनों ही भीड़ पड़े और दोनों के रक्षा मंत्री भीड़ पड़े। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया, चाइना अमेरिका दोनों को समझा दिया है क्या हो रहा है आसियान में। और इन सब के बीच में चैथम हाउस ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। भारत ने 55 देशों को बुलाया, लेकिन चाइना और पाकिस्तान और तुर्की को न्योता नहीं दिया है। समंदर में ऐसा क्या कर रहा है भारत? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने पहले भी कहा था इस बात को, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने G2 वाली बात कही, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से शी जिनपिंग के आगे पीछे घूम रहे थे और चापलूसी वाला अंदाज़ था, उस अंदाज से एक चीज़ साफ हो रहा था कि अमेरिका को जकड़ लिया है चाइना ने, और अमेरिका अब खुद को बचाने के लिए, टाइम बाय करने के लिए, समय खरीदने के लिए चाइना के साथ चापलूसियाँ शुरू कर रहा है। और यहाँ पर कहा गया कि चलो हो सकता है कि अब डील फाइनल हो जाएगी। अमेरिका की तरफ से भी घोषणा की गई, ये जाकर उछल कर इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी गई। जब इनके प्रवक्ता से पूछा गया कि अच्छा कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते डील साइन होगी, तो इनके प्रवक्ता ने घुमा कर बातें कही, हाँ नहीं कहा है। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए जिसमें साफ दिख रहा है, इन्होंने कहा हाँ दोनों देशों की मुलाकातें हुई, दोनों अच्छे नेता हैं, दोनों आगे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हामी नहीं भरी कि हाँ जी अगले हफ्ता ट्रेड डील फाइनल होगा। ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हुआ है और दोनों के बीच में खटास दिखनी शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ जो आसियान की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में दोनों के रक्षा मंत्री पहुँचे थे और यहीं से खटास दिखना शुरू हो गया। दोनों भिड़ भी गए एक दूसरे के साथ। सबसे पहले तो इस मीटिंग को लेकर जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई है, उसको लेकर चैथम हाउस ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है और इनके जो विश्लेषक हैं उन्होंने पूरी घटना को देखते हुए यही कहा कि देखो ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में हो रहा है ना, ये टेम्प्रोरी है और ये अस्थिरता लंबा चलेगा। ये मत सोचो कि तुरंत से हल हो जाएगा। जिस तरीके से अभी अमेरिका की नीतियां हैं कि अगर अभी दबाव बना तो कठोर हो जाओ, फिर दबाव हटा तो फिर नॉर्मल हो जाओ, या फिर रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करो, फिर ख़राब करने की कोशिश करो। ये एक अस्थिरता है और ये अस्थिरता लंबा चलने वाला है। चैथम हाउस ने कहा ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी रीसेट नहीं होगा, बस ये वक्त की बात है। अब तक नहीं हुआ है इसलिए नहीं होगा। और जहाँ तक बात है उन देशों का जिनका संबंध या तो अमेरिका से रहा है या तो चाइना से रहा है, उसको लेकर चैथम हाउस ने एक सलाह भी दिया और उनको कहा कि आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाओ, अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र पॉलिसी के अनुसार ढालना शुरू कर दो। अब आप देखेंगे चैथम हाउस के जो विश्लेषक कह रहे थे वही चीज़, वही घटनाएं होनी भी शुरू हो गई। अब जब यहाँ पर आसियान में सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में अमेरिकी रक्षा मंत्री पहुँचे हेगसेथ ने एक तो भारत के साथ 10 साल का एग्रीमेंट फाइनल किया। इन्होंने एक संकेत दे दिया कि भाई इंडो पैसिफिक में हम अपने डिफेंस को मजबूत रखना चाहते हैं, इसलिए 10 वर्ष का फ्रेमवर्क हम भारत के साथ साइन कर रहे हैं, तो इंडो पैसिफिक में हम अपने आधार को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इन्होंने ट्वीट पर पावर बैलेंस करने की बात कही, लेकिन भारत के साथ एग्रीमेंट साइन करने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने भारत की तरफ एक पॉजिटिव रुख भी दिखला दिया। अब रही बात ताइवान को लेकर, यहाँ पर पत्रकारों ने सवाल कर ही दिया आखिरकार, क्योंकि शी और ट्रंप की जो बैठक हुई थी, इस बैठक के बाद सवाल करना बनता था।
इन्होंने क्या सवाल किया स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Well, as I said to Admiral Dong as well, our position on Taiwan remains unchanged. And President Trump has said that as well. But the conversation was constructive. It was candid. I think it's important, military to military, that we have that relationship. And the tone was set at the top. And President Trump has engaged and has a great relationship with Chairman Xi. And Admiral Dong and I believe that we should have the same. So did we agree on everything? No. Did we disagree on some things? Sure. But that kind of constructive conversation, I think, leads to better outcomes. And it was a good meeting. यहाँ पर इन्होंने कहा कि ताइवान मुद्दे पर आपकी क्या राय है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ताइवान को लेकर हमारा पोजीशन कुछ भी बदला नहीं है और जिस तरीके से हमारे टॉप लेवल में बातचीत हुई है, ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन रहने चाहिए और मेरे ट्रंप के और चेयरमैन सी एडमिरल डोंग के बीच में बातचीत भी हुई है। फिर इन्होंने कहा कि देखिए, हर चीज़ के लिए क्या हम सहमत ही होंगे? नहीं। क्या कुछ चीज़ों के लिए डिफरेंस होगा? तो हाँ होगा। तो इन्होंने कहा कि ये ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पर इन्होंने हैग्सेथ ने साफ कर दिया कि ताइवान को लेकर उनका रवैया नहीं बदला है। अब इसके जवाब में चाइना के रक्षा मंत्री ने क्या कहा? चाइना के रक्षा मंत्री ने कहा कि जुबान संभालो और आपको सोच समझकर बोलना होगा। जब ताइवान की इशू पर अगर आप बात कर रहे हैं तो ताइवान को चाइना के साथ मिलाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है और ये होना ही होना है। अब यहाँ पर ना दोनों देशों के डिफरेंस देखने शुरू हो चुके हैं ताइवान को लेकर। अब रही बात भारत की, यहाँ पर इस मीटिंग में भारत भी मौजूद था और यहाँ पर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा है? भारत आसियान और प्लस कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता विकास में योगदान के रूप में अपना रोल देखता है। हमने विगत वर्षों में कई एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप्स में भी भाग लिया है, फील्ड एक्सरसाइज की मेजबानी भी की है और साझा ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को विकसित करने में भी योगदान दिया है। एडीएम प्लस ने भारत की उन्होंने यहाँ पर वकालत की है, इंडो पैसिफिक हो, साउथ चाइना सी हो, इन सब में खुला और स्वतंत्र नेविगेशन होना चाहिए, समावेशी माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक इसे कब्जा करने की कोशिश करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। साउथ चाइना सी का भी मुद्दा उठाया इन्होंने, इंडो पैसिफिक का भी मुद्दा उठाया। दोनों की कुर्सियां अगल बगल थी, चाइना और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह ने बहुत ही साफ टोन में अपनी स्थिति बताई है। खैर, अभी भारत इंडो पैसिफिक में एक युद्धाभ्यास भी करने जा रहा है और इस युद्धाभ्यास में भारत 55 देशों के साथ युद्धाभ्यास करेगा और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें रूस भी अपनी नौसेना को भेज रहा है, इसमें अमेरिका भी अपनी नौसेना को भेज रहा है। लेकिन किसको निमंत्रण नहीं दिया गया है? चाइना को निमंत्रण नहीं दिया गया है, पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया गया है और तुर्की को निमंत्रण नहीं दिया गया है। खैर, अब यहाँ पर ट्रंप और सी चाहे कुछ भी कर लें, बहुत लंबा गेम नहीं चलने वाला है। G2 का जो थ्योरी ये लेकर आए थे वो बुरी तरीके से फेल होगा। ओबामा भी ऐसा ही कुछ लेकर आए थे, फेल हो गया। साल 2020 में एक इसी तरह का एग्रीमेंट ट्रंप के साथ करने की कोशिश हुई थी चाइना की, फिर वो भी फेल हो गया और अब ये तीसरा दौर शुरू हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने साफ अपनी पोजीशन रखकर सही किया या नहीं और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाकर भारत सही कर रहा है कि नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।